हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन तेलंगाना राज्य में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। यह मंदिर अपनी तरह का अकेला मंदिर कहा जाता है और यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जीवन केवल बल और भक्ति का ही नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन का भी अद्भुत उदाहरण है। शास्त्रों में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन पराशर संहिता और कुछ दुर्लभ ग्रंथों में ऐसे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी ने एक नहीं बल्कि 3 बार शादी की थी। आखिर कौन थी वो महान 3 देवियां जिनसे हनुमान जी की शादी हुई थी और इसके बावजूद भी वो सदा से बाल ब्रह्मचारी है? एक और रहस्य कि उनका एक पुत्र भी था जो उन्हीं के समान बलशाली था। इस बात से पर्दा तब उठा जब हनुमान जी और उनके पुत्र का आपस में युद्ध हुआ। ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनका पुत्र कैसे हुआ, इस सभी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे उनकी पहली शादी की। जब हनुमान जी युवा अवस्था में पहुंचे तो विद्या और ज्ञान की खोज में ब्रह्मांड के महानतम गुरु सूर्य देव की शरण में पहुंचे। सूर्य देव वे निरंतर गतिशील रहते हैं। उनका शिष्य बनना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और अत्यंत गतिशील हैं। सूर्य देव ने शिक्षा देने से मना कर दिया, पर हनुमान जी ने भी ठान लिया कि वे उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। हनुमान जी की सविनय प्रार्थना पर सूर्य देव इस शर्त पर राजी हुए कि हनुमान को सूर्य देव के साथ गतिशील रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी। जिसके बाद हनुमान जी ने भी अपनी गति बढ़ाई और सूर्य के साथ साथ चक्कर लगाते हुए सभी विद्याओं का ज्ञान लेने लगे। जब हनुमान जी भगवान सूर्य से शिक्षा ले रहे थे, उसी दौरान एक समस्या आ गई। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव के पास 9 विशेष विद्याएं थी। हनुमान जी ने 8 विद्याएं हासिल कर ली, पर जब बात 9वीं विद्या की आई तो सूर्य देव ने कहा कि यह विद्या वासनाओं और जीवन के विशेष नियमों से संबंधित है, जिसे केवल विवाहित अवस्था में ही समझा जा सकता है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने सूर्य देव से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, मैं यह विद्या नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। तब सूर्य देव ने समझाते हुए कहा कि इस आखिरी विद्या के बिना बाकी सारी विद्याएं भी किसी काम की नहीं है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और सूर्य देव सृष्टि की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते थे। अब सूर्य देव के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में कोई मार्ग ना निकलता देख सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। सूर्य देव की बात सुनकर हनुमान जी के सामने भी एक धर्म संकट था, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करने वाले हनुमान जी विवाह नहीं करना चाहते थे। सूर्य देव ने हनुमान जी को संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने की सलाह दी। सुवर्चला भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने पिताजी के कहने और संसार की भलाई के लिए शादी के लिए मान गई। हनुमान जी ज्ञान हासिल करने के लिए मान गए। सूर्य देव ने अपनी पुत्री सुवर्चला की शादी हनुमान जी से कर दी, लेकिन उन्होंने शादीशुदा जिंदगी नहीं अपनाई। शादी के बाद सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई ताकि हनुमान जी ब्रह्मचारी रह सके। इस तरह हनुमान जी ने ज्ञान पाने के मकसद से शादी की थी, लेकिन वे ब्रह्मचारी ही रहे। पराशर संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह एक औपचारिक और प्रतीकात्मक विवाह था। इसका उद्देश्य ना तो गृहस्थ जीवन की स्थापना थी और ना ही किसी सांसारिक बंधन में बंधना। यह विवाह औपचारिक था, जिसका केवल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। जिसके बाद हनुमान जी का सुवर्चला से विवाह हुआ और उसके बाद हनुमान जी ने सूर्य देव से 9वीं विद्या भी प्राप्त की और उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। हनुमान जी को अमर होने का वरदान है, इसलिए पूरा ज्ञान पाने के बाद उन्हें कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देने के लिए शादी करनी पड़ी, क्योंकि शादी किए बिना उन्हें सूर्य देव से पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता था। इसलिए कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी को पूरे ज्ञान और शिक्षा की जरूरत थी। आपने हनुमान जी के कई पुराने मंदिर देखे होंगे। इन मंदिरों में हनुमान जी अकेले या फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के चरणों में बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तेलंगाना में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। यह मंदिर अपनी तरह का अकेला मंदिर कहा जाता है और यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। माना जाता है कि
यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करने से पति पत्नी के बीच के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पर साथियों, हनुमान जी की शादी की कहानी यहीं नहीं रुक जाती। कुछ लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में उनकी 2 और शादियों का जिक्र मिलता है। आखिर वे दोनों कौन थी? तो चलिए अब इस रहस्य को भी जान लेते हैं। एक बार लंका के राजा रावण और वरुण देव के बीच घमासान युद्ध हुआ। रावण अपनी शक्ति के अहंकार के चलते पृथ्वीलोक को तो जीत ही चुका था, पर अब वह समुद्र पर भी राज करना चाहता था। वरुण देव, जो जल के अधिपति माने जाते हैं, रावण की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगे और जब स्थिति अत्यंत गंभीर होने लगी तब वरुण देव ने हनुमान जी से सहायता मांगी। हनुमान जी ने वरुण देव का पक्ष लिया और अपनी अपार शक्तियों से रावण की सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में रावण की हार हुई। इस पर खुश होकर वरुण देव अपनी पुत्री सत्यवती की शादी हनुमान जी से करने का प्रस्ताव रखते हैं। हनुमान जी ने पहले तो अपने ब्रह्मचर्या का हवाला देते हुए उन्हें इस विवाह के लिए मना कर दिया, पर जब वरुण देव ने कहा कि मेरी पुत्री सत्यवती भी एक तपस्विनी कन्या है, उनका जीवन भी सांसारिक भोग के लिए नहीं बल्कि साधना और आत्मिक उन्नति के लिए है, उनका यह विवाह केवल औपचारिक होगा और इसका उद्देश्य कोई सांसारिक बंधन नहीं बल्कि एक विशेष दैवी नियम की पूर्ति होगा। अंततः हनुमान जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह विवाह भी प्रतीकात्मक था, जिसमें ना दाम्पत्य जीवन की स्थापना हुई और ना ही गृहस्थ धर्म का पालन। वही इस कथा में भी वही तथ्य सामने आते हैं जो सुवर्चला की कथा में दिखाई देता है। विवाह होने के बावजूद हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्या व्रत पर अड़िग रहे और सत्यवती ने भी पत्नी के सांसारिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं की। दोनों के मार्ग अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, आत्मिक उन्नति और धर्म की रक्षा। यही कारण है कि इस विवाह को भी औपचारिक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र की लोक परंपराओं में यही कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। वहाँ उन्हें एक महान तपस्विनी के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने विवाह को बंधन नहीं बल्कि साधना का एक चरण माना। साथियों, अभी ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हनुमान जी का तीसरा और अंतिम विवाह भी हुआ था, वह भी राक्षस कुल में जन्मी रावण की दोहित्री के साथ। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के तीसरे विवाह का रहस्य। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी तीसरी कथा सबसे अधिक चौंकाने वाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें उनका संबंध सीधे रावण के कुल से जुड़ता है। जिस रावण को रामायण में अधर्म, अहंकार और विनाश का प्रतीक माना गया है, उसी के वंश में जन्मी एक कन्या अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी के साथ हुआ था। दुर्लभ राम कथा परंपराओं और लोक कथात्मक संस्करणों के अनुसार अनंग कुसुमा रावण की दोहित्री थी। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन उसका स्वभाव अपने कुल से बिल्कुल भिन्न था। बचपन से ही उनमें धर्म, करुणा और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी। वे रावण के आचरण से सहमत नहीं थी और भीतर ही भीतर जानती थी कि अधर्म का अंत निश्चित है। माना जाता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब वे रावण के राजमहल तक भी पहुंचे। वहीं उनकी भेंट अनंग कुसुमा से हुई। सीता माता के प्रति उनका अपार सम्मान और श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट भक्ति देखकर अनंग कुसुमा काफी अधिक प्रभावित हुई, जिसके बाद उसने सीता माता की स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हनुमान जी को दी। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध हुआ, तब अनंग कुसुमा ने भी इसे धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में स्वीकार किया और इसी निष्पक्ष दृष्टि और धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री राम ने अनंग कुसुमा को संरक्षण प्रदान किया। जिसके बाद माना जाता है कि श्री राम जी की आज्ञा पर हनुमान जी का विवाह अनंग कुसुमा से हुआ, ताकि अब वह राक्षस कुल की ना कहलाए। लेकिन बाकी विवाहों की तरह यह विवाह भी पूर्व की तरह सांसारिक नहीं था। हनुमान जी ने इसे अपने लिए सम्मान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया। अनंग कुसुमा के लिए यह विवाह केवल कुल बदलने का नहीं बल्कि अपना मार्ग बदलने का भी प्रतीक था। उसका चरित्र इस बात का प्रमाण है कि चाहे जन्म किसी भी कुल में हो, वह मनुष्य के धर्म को तय नहीं करता। उन्होंने रावण के वंश में जन्म लेकर भी राम के आदर्शों को निभाया। उन्होंने अपने कुल की पहचान से ऊपर उठकर सत्य और सेवा को चुना और यही कारण है कि उन्हें त्याग और समर्पण की प्रतीक माना जाता है। तो साथियों, ये थी हनुमान जी की 3 पत्नियों की कथाएं। ये सभी शादियां पूर्ण रूप से औपचारिक थी। हनुमान जी ने कभी सांसारिक जीवन नहीं अपनाया और वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि उनका एक पुत्र भी था,
ये कथा हमें वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलती है, जो सुनने में जितनी अद्भुत लगती है उतनी ही गूढ़ और विचारणीय भी है। यही वह कथा है जो स्पष्ट करते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था। अब सवाल यह उठता है कि अगर हनुमान जी ने शादी कर ली थी और उनका एक पुत्र भी था, तो फिर वे ब्रह्मचारी कैसे रहे? आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान रावण के एक सौतेले पुत्र अहिरावण ने रावण के आदेश पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक में ले जाकर बंदी बना लिया। राम और लक्ष्मण के गायब होने से वानर सेना शोक में डूब गई। तब विभीषण ने राम और लक्ष्मण के अपहरण का रहस्य बताया और हनुमान जी को पाताल लोक जाने के लिए प्रेरित किया। तब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक पहुंचे। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। हनुमान जी ने सभी पहरेदारों को मार दिया, लेकिन आखिरी द्वार पर उनके जितना ही बलवान और उनके जैसा ही एक वानर पहरा दे रहा था। द्वार पर अपने ही आकार और आकृति के एक बलवान वानर को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने अपना नाम मकरध्वज बताया और कहा कि मैं परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी ने उसे डांटा और कहा कि तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? ये सुनकर मकरध्वज अपने पिता हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने हनुमान जी को अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई। पुरानी कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका जलाने के बाद समुद्र में कूद गए और अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने लगे, तो समुद्र में कूदते समय हनुमान जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक था। इस दौरान उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। एक विशाल मछली ने उस पसीने की बूंद को भोजन समझकर अपने मुंह में ले लिया। उस पसीने की बूंद से मछली के अंदर एक शरीर बन गया। उस विशाल मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया। जब मछली को अहिरावण की रसोई में लाकर काटा गया तो उसके पेट से एक वानर जैसा आदमी निकला। अहिरावण ने उसे पाला और पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। अहिरावण ने ही उसका नाम मकरध्वज रखा। हनुमान जी ने मकरध्वज की बातों को सच मान लिया कि यह उनका बेटा है। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया और कहा कि पुत्र मुझे अंदर जाने दो। अहिरावण ने मेरे स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को बंदी बना लिया है, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। लेकिन मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन जिसने मुझे पाला है उसने मुझे द्वारपाल नियुक्त किया है। वे मेरे स्वामी हैं, उनके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। यहाँ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मकरध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर ही जाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। फिर पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में लपेटकर बांध दिया और इसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अहिरावण के पास गए और अहिरावण की तांत्रिक शक्तियों को हराने के लिए पहली बार हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार धारण किया। उन्होंने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को छुड़ाया और उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर जाने लगे। दरवाजे पर हनुमान जी की तरह ही दिखने वाले एक वानर ने श्री राम जी का अभिवादन किया। इस वानर के बारे में श्री राम जी ने जब हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद भगवान श्री राम ने मकरध्वज को छोड़ने का आदेश दिया। भगवान श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे पातालपुरी का शासक नियुक्त किया। साथियों, हनुमान जी का विवाह केवल आध्यात्मिक उद्देश्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए था। उन्होंने न केवल अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर एक आदर्श जीवन भी जिया। समर्पण, संयम और त्याग करने वाले एक ब्रह्मचारी जिसने विवाह किया लेकिन कभी सांसारिक मोह में नहीं फंसा। और अंत में इस कहानी का सार यह है कि समर्पण, संयम और त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जिसने विवाह किया लेकिन कभी सांसारिक मोह में नहीं फंसा, और पत्नियां जिन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन ही नहीं किया बल्कि तपस्वियों का धर्म अपनाया। तो प्रिय दर्शकों, क्या आपको यह कहानी रोचक और प्रेरणा देने वाली लगी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल अच्छा सोची को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस दिव्य कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। राम भक्ति में डूबे रहें और अपने जीवन को धार्मिक ज्ञान और सेवा से भरें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।